बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों के 27 मार्च से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और 30 तारीख को आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है। अब इंग्लिश का पेपर है, बच्चे इसको काफी ज्यादा टफ समझते हैं कि इंग्लिश को पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ इंग्लिश के 2026 के लिए गेस्ट शेयर किए जाएंगे कि आप लोग कौन कौन सी सिलेक्टिव चीजें करके इजीली 70+ नंबर ले सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ इंग्लिश की तमाम के तमाम क्वेश्चन, ट्रांसलेशन पैराग्राफ, उसके बाद ऐसे, उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स, उसके बाद आप लोगों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट और जो जो भी चीजें आप लोगों के पेपर्स में आती हैं वो सिलेक्टिव चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। यानी कि अगर आप लोगों की फुल बुक है तो फुल बुक में से आपका 30% सिलेबस बता दिया जाएगा, जिसको करने से आपके 70+ नंबर इजीली आ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से यह है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप लोगों को इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप लोग अपना पेपर 70+ नंबर का सॉल्व नहीं कर सकते। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है बच्चों, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले बच्चों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो लेंगे बच्चों, हम आ गए बुक के ऊपर। सबसे पहला जो आप लोगों को क्वेश्चन आता है वो आता है बच्चों एमसीक्यूज का। अब आप लोगों को मोस्टली जो एमसीक्यूज आते हैं वो बच्चों वो एमसीक्यूज पिक किए जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में से। ये आपकी टेक्स्ट बुक है, इसमें रिव्यू एक्सरसाइज 1 है और उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज 2 है, उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज 3 है। यानी 3 रिव्यू एक्सरसाइज हैं। इनको अगर आप लोग तैयार करेंगे तो आप लोगों के इसमें से एमसीक्यूज कवर होने के चांसेस होते हैं। यानी अगर सारे 19 के 19 एमसीक्यूज कवर ना हो, लेकिन आप लोगों के इसमें से कम से कम 8 से 10 एमसीक्यूज इनमें से क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को जो जो चीजें यानी पूरे चैप्टर्स का निचोड़ दिया हुआ है। तो ये अगर आप लोग तैयार करेंगे तो इनमें से आप लोगों के एमसीक्यूज इजीली कवर हो सकते हैं। ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन जो है ना वो टिप है, इसको आप लोग तैयार करें। शॉर्टकट फॉर्मूला है और इसको आप लोग तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज भी इजीली कवर हो सकते हैं। देन उसके बाद बच्चों आता है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको मैं कुछ चैप्टर्स बताता हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनमें से आप लोगों को शॉर्ट आने के चांसेस होते हैं। वो बच्चों चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, देन उसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 10 और उसके बाद चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13। ये 5 चैप्टर्स हैं। इनके आपने शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ने, यानी चैप्टर्स के अंदर से भी और चैप्टर्स के बाहर यानी एक्सरसाइज वाले, इनको आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है, क्योंकि इनमें से लाजमी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, ये लाजमी चैप्टर्स आप लोगों ने तैयार करने हैं। देन उसके बाद बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन। इंग्लिश का एक पैराग्राफ होता है, उसको आप लोगों ने उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है, यानी तर्जमा करना होता है आप लोगों ने। उसके लिए आप लोगों को मैं 3 से 4 चैप्टर्स बताऊंगा, उनकी ट्रांसलेशन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और आप लोगों का 8 नंबर का क्वेश्चन यानी कि ट्रांसलेशन जो है वो इजीली कवर हो जाएगी। उसके लिए बच्चों चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और उसके साथ साथ आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 13, ठीक है, ये वाले 4 चैप्टर्स आप लोगों ने, और ये चैप्टर नंबर 9, इसकी आप लोगों ने ट्रांसलेशन को थोड़ा सा मतलब देख लेना। जो मेन पैराग्राफ है, छोटे छोटे पैराग्राफ, उनको आपने तैयार कर लेना, बाकी ज्यादा इसकी अहमियत नहीं है। देन आप लोग जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं, पहला, दूसरा और उसके बाद 10वां और 13वां, ये वाले चैप्टर्स आप लोगों ने स्किप नहीं करने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं बेटा। ठीक है, देन उसके बाद समरी का पोर्शन आता है, यानी समरी दी होती है या फिर स्टैंजा गिवन होता है। तो आप लोगों ने समरी करनी है बच्चों। इस दफा समरी जो आने के चांस हैं वो 2 चैप्टर्स हैं, ये ट्राई अगेन और दी रेन। ये 2 समरियां इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और इंशाल्लाह इन 2 समरियों में से एक फर्स्ट टाइम और एक सेकंड टाइम आने के चांसेस जो है वो हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों का मैंने बुक से बता दिया कि जो जो चीजें आप लोगों ने इस बुक में से तैयार करनी है। ये वो बच्चे जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, यानी जो समझते हैं कि हमें इंग्लिश में पास होना जो है बहुत ज्यादा टफ लगता है, यानी इंग्लिश को मुश्किल से पास करेंगे हम, तो ये सिलेक्टिव चीजें कर सकते हैं। और वो बच्चे जो कि
चाहते हैं कि हमारे नंबर है वो भी इन चीजों को करके अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। देन हमारे पास इंग्लिश की ग्रामर कंपोजिशन की बुक है। अब इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन की बुक बच्चों बहुत ज्यादा आपके लिए आसानी कर दी है बोर्ड वालों ने, क्योंकि ये बुक बहुत ज्यादा आप लोगों के नंबर जो है ना वो दिलवा सकती है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें, इसमें से आपका मोस्टली पेपर आता है। अब वो कौन कौन सी चीजें आती हैं वो देखते हैं हम। इसमें सबसे पहला तो बच्चों आप लोगों को एक ऐसे आता है या फिर पैराग्राफ आता है। ठीक है, वो 15 नंबर का होता है। अब वो 15 नंबर का ऐसे आप लोगों ने लिखना है। उसके लिए मैं आपको मेन ऐसे बता देता हूं जो आप लोगों ने तैयार करने हैं। ठीक है, ऐसे वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको मैं गिनती के 7 से 8 ऐसे बताऊंगा, और वही जो है ना वो हर साल आ रहे हैं और उनको आपने प्रिपेयर करना है। वही इंशाल्लाह उनमें से एक आपका मस्ट लगेगा लाजमी। तो ये पैराग्राफ राइटिंग के अंदर एक आपने इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन ये करना आप लोगों ने, और एक है 6 वाला अल्लामा इकबाल। ये आप लोगों की मर्जी है, आप लोग टॉपिक लेके आप जहां से मर्जी याद कर सकते हैं। आप लोगों ने जरूरी नहीं है कि आपने इधर से याद करना है, वो आपकी मर्जी के आप जहां से मर्जी याद कर सकते हैं। देन उसके बाद बच्चों ये कुछ ऐसे दिए हुए हैं। ये पहला ऐसे माई लास्ट डे एट स्कूल, सेकंड है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, और 4 वाला है कर्टजी। देन उसके बाद 9 और 10 में हॉकी मैच एंड क्रिकेट मैच, दोनों सेम ही है, एक याद कर लेंगे दूसरा इजीली आपको याद हो जाएगा। देन ये लास्ट है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना। ठीक है, ये वाले एसेज है, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट एसेज है बच्चों। ठीक है, ये 7 से 8 ऐसे यही आपने प्रिपेयर करने, इंशाल्लाह इन्हीं में से आप लोगों को एक, और अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो आप लोगों को मैं भी शायद जो है ना वो 2 ऐसे भी आ सकते हैं, दोनों ही आपको आते हो। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को ऐसे का टॉपिक हो गया। देन उसके बाद बच्चों इसमें से जो चीज आती है वो आप लोगों को बच्चे एक पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ लास्ट वाला क्वेश्चन होता है जिसके 8 नंबर होते हैं। उर्दू का पैराग्राफ होता है, उसको आप लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, यानी इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करना होता है। इसके यहाँ पर ना पैराग्राफ दिए हुए 40 पैराग्राफ है बच्चों, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इन 40 पैराग्राफ को किस तरह से तैयार किया जाए। तो मैं आप लोगों को कुछ पैराग्राफ बताऊंगा, 12 पैराग्राफ है, उन्हीं 12 को आपने प्रिपेयर करना है, और इंशाल्लाह आपको एक पैराग्राफ 8 नंबर का लाजमी आएगा बच्चों। तो वो पैराग्राफ बच्चों, इसमें पैराग्राफ नंबर 2 जिंदगी के नशीबो फराज, साथ साथ बच्चों नोट करते जाए, निशान लगाते जाए। देन उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल खत्म हो जाएगा, ये वाला। उसके बाद 7वां है अनारकली लाहौर का मसरूफ तरीन बाजार है, ये वाला। देन उसके बाद बच्चों 8वां वालदेन की इज्जत करना हमारा इखलाकी फर्ज है, और उसके बाद देन 92 पेज के ऊपर 13 कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है, और उसके बाद 14 जोहरी तवानाई को इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये वाला। देन उसके बाद 16 है दूध एक मुकम्मल गजा है, और देन हमारे पास 19 है लाहौर एक पुराना और तारीखी शहर है, और उसके बाद है 22 मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। उसके बाद है 23 औरंगजेब बड़ा नेक दिल और खुदा तरस बादशाह था, ये वाला। उसके बाद बच्चों 31वां ये तस्वीर हमारे गांव की है। देन उसके बाद 33वां आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है। ये बच्चों 12 वो पैराग्राफ है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है, इनको आप लोगों ने स्किप नहीं करना। इनमें से आपको मस्ट है एक पैराग्राफ लाजमी आएगा बच्चों। ठीक है, देन उसके बाद जो है ना बच्चों क्वेश्चन आता है पेयर ऑफ वर्ड्स का। 2 आपको जो है ना वो पेयर दिए होते हैं वर्ड्स के, उनके आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं, 5 नंबर के आते हैं। अब इसमें आप लोगों को 78 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 30 पेयर ऑफ वर्ड्स बताऊंगा जिनको आपने तैयार करना, और 100% आप लोगों को 8 के 8 पेयर ऑफ वर्ड्स जो मैं बताऊंगा इन्हीं में से आएंगे बच्चों। ठीक है, तो नोट करते जाएं। पहला है अफेक्ट अफेक्ट, दूसरा है एडवाइज एडवाइज, तीसरा है आल्टर आल्टर, 5वां एंजल एंजल, 6वां है बेल और बेल, 8वां बर्थ बर्थ, 10वां ब्रेक ब्रेक, उसके बाद 11वां कूल कूल्ड, 12वां उसके बाद क्लॉथ क्लॉज, 13वां सेल और सेल, 15वां डिवाइस और डिवाइस, 17वां डायरी डेयरी, 18वां ड्यू ड्यू, 19वां डाई डाई, उसके बाद 20वां डोज डोज, 21वां ड्रॉप ड्रॉप, 22वां एल्डर ओल्डर, 23वां एलिजिबल एलिजिबल, और 24वां एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। देन उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पेज के ऊपर है 27 फ्लोर फ्लोर, 31वां गोल गोल,
34वां आइडल आइडल, 37 लूज लूज, 40 लायर लायर, 42 मेडल मेडल। ये पढ़ने में तो एक जैसे ही होते हैं बट इनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद है 46 माइनर माइनर, और उसके बाद 53 है प्री प्रे। देन उसके बाद लास्ट बच्चों पेज नंबर 132 के ऊपर यहाँ पर है 64 सिंक ड्रॉन, और उसके बाद है वेन वेन, और लास्ट वाला है बच्चों 78 वीक वीक। ये वो पेयर ऑफ वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं जो कि पेपर्स में आने हैं, इनको जस्ट आपने तैयार करना, और ये सिर्फ और सिर्फ 30 पेयर ऑफ वर्ड्स है। इनको आप लोग जहां से मर्जी याद कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी जहां से आप लोगों ने याद किए होंगे। इनके आप सेंटेंसेस बनाने, सेंटेंसेस आप लोग जहां से मर्जी तैयार करें, और इंशाल्लाह आप लोगों को इनमें से लाजमी बच्चों जो है ना वो पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे। देन उसके बाद बच्चों क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं सेंटेंसेस, उनको आपने चेंज करना होता है। डायरेक्ट में है तो उसको इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर चेंज करना, अगर इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर उसको डायरेक्ट फॉर्म के अंदर चेंज करना होता है। तो ये आप लोगों के पास कुछ इसकी एक्सरसाइज है 124 पेज के ऊपर। ये एक्सरसाइज है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ स्पीच। ये इसके अंदर कुछ सेंटेंसेस हैं 25 सेंटेंसेस, ये आप लोगों ने प्रिपेयर करने। देन उसके बाद इसकी एग्जांपल्स वगैरह इनको भी आप लोगों ने एक दफा टैली कर लेना, देख लेना है। देन उसके बाद पेज नंबर 126 के ऊपर बच्चों एक्सरसाइज है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ये इसके अंदर टोटल 15 जो है ना वो सेंटेंसेस है। देन उसके बाद एक्सरसाइज ये है, इसके अंदर टोटल 10 सेंटेंसेस है, इनको आपने चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर। देन लास्ट हमारे पास पेज नंबर 128 के ऊपर है बच्चों, ये एक्सरसाइज चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। ये वो एक्सरसाइज है जिनको आपने प्रिपेयर करना, और इंशाल्लाह आप लोगों के 5 नंबर के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बच्चों आप लोगों के पास मैंने शेयर कर दिया है, आप लोग कौन कौन सी चीजें करके इजीली इंग्लिश को अच्छे नंबरों के साथ पास कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मजीद इसमें किसी किस्म की रहनुमाई दरकार है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030745267151। आप इस पर राब्ता करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के साथ मजीद दूसरी बुक्स के गेस्ट पेपर भी शेयर किए जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।